डॉक्टर प्लीज बालों के सैंपल को ध्यान से रखिएगा। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि टेस्ट हो। आप प्लीज कल सुबह ही टेस्ट करवा दीजिएगा। डोंट वरी, मैंने उसको टाइट सिक्योरिटी पर रखा है और कल टेस्ट हो जाएगा उसका। परफेक्ट, थैंक यू। यू वेलकम। सारी सोच समझ बेच रहे थे क्या? उस सुमन के चक्कर में तुम ये भी भूल गए कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा असली मिशन क्या है, हमारा असली प्लान क्या है? कुछ याद नहीं है तुम्हें? सुमन तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि उस तीर्थ मित्तल का पत्ता मैं काटना चाहता था। पिछले 5 सालों में तीर्थ मित्तल बहुत पॉपुलर हो गया, मुझसे भी ज्यादा, और उसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी सुमन थी। याद रखो विक्रम, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का जमाना खत्म हो चुका है। आज जनता सिर्फ उसे सलाम करती है जो अपना खुद का बना बनाया हुआ हो, और इसीलिए मैं अपनी गद्दी तुम्हें नहीं दे सकता, और इसीलिए मैंने सुमन को खड़ा किया ताकि वो तीर्थ के खिलाफ लड़े, तीर्थ को हराए, और फिर हम सुमन को कंट्रोल कर पाए। सुमन का इस्तेमाल करके। डैड, मैं सुमन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं प्यार करता हूं सुमन से। गुलशन, और सुमन से प्यार? मतलब मेरी पूरी लाइफ, मेरी पॉलिटिकल करियर, मेरी इतने सालों की मेहनत तुम तुम्हारे प्यार पे कुर्बान कर दोगे? नहीं डैड, मैं अपना प्यार और आपकी पॉलिटिक्स दोनों हासिल करके रहूंगा, मुझे दोनों चाहिए। डैड, पॉलिटिक्स मेरे खून में है और मेरी सुमन मेरी रूह में है, और एक इंसान को जीने के लिए खून भी चाहिए और रूह भी चाहिए। विक्रम, एक बात याद रखना, सुमन कभी भी किसी और से प्यार नहीं करेगी। करेगी, सुमन मुझसे प्यार करेगी डैड। मैं सुमन को उस तीर्थ से अलग कर दूंगा डैड, क्योंकि सुमन सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे लगा ही था कि सीएम साहब ने आपको डांटने के लिए बुलाया होगा। बहुत डांटा क्या? मैं बात करूं सर से? देखिए विक्रम जी, आप ना छोटे बच्चे हैं और छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। मेरे पास आपकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, ओके? वक्त होता नहीं, वक्त बनाया जाता है। एंड बहुत जल्द आपके पास ना बहुत सारा वक्त होगा, क्योंकि एक बार सुमन ने आपको छोड़ दिया तो आप क्या ही करेंगे मेरी बकवास सुनने के अलावा। क्योंकि अगर तीर्थ भैया और ऋषि की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई ना, तो आपका गेम ओवर। उससे कंफर्म हो जाएगा कि सुमन ने बेवफाई नहीं की है और ऋषि तीर्थ भैया का ही बेटा है। फिर आप गाड़ी में छठे पहिए की तरह होंगे, स्टेपनी के लायक भी नहीं, एकदम यूजलेस। और फिर तीर्थ और सुमन को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। होगी बकवास आपकी? एक बात और, ऋषि तीर्थ का बेटा नहीं है। ऋषि किसका बेटा है? भगवान जी, 16 लीटर देसी घी चढ़ाऊंगी, बस डीएनए रिपोर्ट मैच मत करवाना।
तुम पहले मेरे भाई के पीछे पड़े थे और अब मेरे ऋषि के पीछे पड़े हो। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, जानने लगी मैं तुम्हारी। ऋषि ये तेरे लिए, तेरे हर दर्द और आंसू के लिए। मुझे पता था कोई ना कोई सैंपल बर्बाद करने की कोशिश करेगा, लेकिन सुमन इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। सुमन रुको, सुमन, सुमन। गुलशन, गुलशन, सैंपल बर्बाद करने आया था। अरे नहीं आया, अरे नहीं तो कहाँ है सैंपल? है नहीं है। अंकिल चेक कर। भैया शायद इसे सैंपल मिला नहीं होगा। मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश करेगा? हाँ? अरे इतनी हिम्मत आ गई तेरे में? मैं क्यों करूंगा? हाँ? किसके बोलने से कर रहा था तू? किसके बोलने से कर रहा था गुलशन? मैं सुनना चाह। बोल भैया, बोल क्यों कर रहे गुलशन? भैया आप जानते हैं ना ये किसके कहने पे सारे काम करता है। तीर्थ मित्तल तुम पे कोई अधिकार नहीं जमा पाएगा, मुझसे छीन नहीं पाएगा। लेकिन आज एक और चीज भी समझ आ गई कि मैं फिर ऐसा रिस्क नहीं ले सकती, फिर से मौका नहीं दे सकती तीर्थ मित्तल को तुम्हें मुझसे छीनने का। I know मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जीवन ये मोड़ ले लेगा मुझे भी नहीं पता था। बहुत तकलीफ होगी तुम्हें भी और मुझे भी, लेकिन छोटू कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे तुम्हें खुद से अलग करना पड़ेगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। I'm sorry, Rishi. I'm really sorry. देविका भाभी, देविका भाभी,
देविका भाभी। ओहो, आप चिल्ला तो ऐसे रहे हैं जैसे मुझे सुनने की प्रॉब्लम। क्या हुआ? सबकी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? क्या हुआ लड्डू? अरे बोलिए, मुंह में दही जम गई है क्या? हुआ क्या? वही हुआ जो हमेशा से होता है भाभी। जब भी मैं अपनी खुशी की तरफ कदम बढ़ाता हूं, आप मेरे पांव के नीचे से जमीन खींच लेती हैं। मैंने सुमन से प्यार किया, आपने सुमन को मुझसे छीन लिया। अब जब मेरा बेटा मुझे मिला, दिल में एक उम्मीद जागी, खुशी जागी। अब मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती हैं आप। इस हद तक गिर गई। अब क्या किया देविका ने? जो ऋषि के बालों का सैंपल मैंने डीएनए टेस्टिंग के लिए दिया था, ये देविका भाभी उसे बर्बाद करना चाहती थी ताकि मैं ऋषि से दूर रहूं। ऑलमोस्ट बर्बाद कर ही दिया था माँ। ओ प्लीज तीर्थ भैया, आपके और सुमन के फैमिली ड्रामा के पीछे पड़ने से ज्यादा मेरे पास बहुत काम है। आप शायद भूल रहे हैं, मैं नमकीन का बिजनेस चलाती हूँ। इस सब फालतू चीजों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया आपने? ठीक, एक सेकेंड। अखिल, लेके आओ उसे। ये आपका पालतू उल्टा, और हम सबको पता है किसी कमांड सुनता है। मिला था हमें। वो तो हम लोग टाइम से आ गए और इसको रोक लिया, पर देविका भाभी का प्लान जो है वो तो कामयाब हो जाता। हाँ देविका भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। इसने जो भी किया अपने मर्जी से किया। ये जो भी करता है अपने मर्जी से ही करता है, वो उसका डिसीजन है। मैं प्लीज 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 भाभी, जैसे आपके पास फालतू टाइम नहीं है ना, मेरे पास भी आपकी घिसी पिटी बातें सुनने का टाइम नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास। अभी जो गेम्स है ना आपके बहुत ज्यादा पुराने हो चुके। मैं खेल खेल के ना थक चुका हूं, बोर हो चुका हूं यार। पास कीजिए। अब एक काम करते हैं, एक नया गेम खेलते हैं। गेम का नाम है तीर्थ के बेटे से दूर रहो हमेशा हमेशा के लिए। और इस गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि आप देविका भाभी ऋषि से हमेशा दूर रहेंगी, और अगर उसके करीब जाने की कोशिश भी की ना, आपका गेम खत्म। गेम्स तो अभी शुरू भी नहीं हुई। आगे आके देखिए होता है क्या। क्या कर लेंगे आप? क्या दिखाएंगे आप? क्या प्लान, क्या जानना चाहता हूं मैं। आज बोलिए आप। सुनो देविका, जो करना है कर लो, देख लेते हैं। हाँ कर लो कर लो। हाँ देविका, बहुत हो गया। अब हम झुकने वाले नहीं। वो कहते हैं ना भाभी, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। और आपने वही किया। हमारा वो हाल किया ना कि हमारे अंदर का डर ही खत्म हो गया। तो आपको ना जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि अब बात मेरे बेटे की है। मेरे पोते की है। इस घर के चिराग की है। हमारे खून की है। तुम लोगों के ना कुछ ज्यादा ही पर निकल आए। यूं पर काट दूंगी। उससे पहले मैं आपको काट दूंगा। अगर मेरे बेटे ऋषि को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की ना, तो आप क्या, आपकी परछाई को भी खत्म कर दूंगा मैं। फिनिश। भूलना मत कि मैं क्या कर सकती हूँ। याद है, बिल्कुल याद है, और ना ही कभी भूलूंगा। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं जानना चाहता हूं, क्या कर लेंगे आप? मुझे जेल भेजेंगे? भेज दीजिए। मेरे परिवार को जेल भेजेंगी? भेज दीजिए, क्योंकि यही तो कर सकती हैं आप। लेकिन यू नो व्हाट, आप जो चाहें भाभी, जो करना चाहें ना आप कोशिश कर लीजिए। लेकिन अगर आप मेरे और ऋषि के बीच में आई ना, तो मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं देविका मित्तल। तीर्थ,
तू अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकता। कर सकता हूं। और करूंगा। आज तक देविका भाभी ने जब भी गलत किया है, आप हमेशा चुप करके उनके पीछे खड़े रहे, हमेशा उनका साथ दिया है। तो आज मेरी सलाह आपसे बड़े भैया ये है कि आज भी उनके पीछे खड़े रहिए आप, और कुछ मत बोलिए, क्योंकि जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो ना, तो छोटे लोग के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तमीज नहीं है। और इस हद तक नहीं है कि अगर आप या देविका भाभी मेरे और मेरे ऋषि के बीच में आएंगे, मैं सारी मर्यादा भूल जाऊंगा। तो भैया, अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं ये याद रखूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, जो भले ही हम सब की तरफ अपना फर्ज भूल गए हैं, लेकिन बड़े हैं ना, तो जस्ट स्टे अवे। आप जरा सोचिए कि इतने साल अगर आप देविका भाभी या रेवा से दूर रहते तो आपको कैसा लगता? नहीं अच्छा लगता ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगा। भैया, ऋषि मेरा बेटा है, मेरी जान है, और कल मेरा बेटा इस घर में वापस आ रहा है। कल ऋषि को यहाँ से जाना होगा। क्या कर रही है तू सुमन? मतलब ऋषि को अपने आप से दूर भेज देगी? क्यों? यही ऋषि के लिए बेस्ट है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ये डीएनए रिपोर्ट से क्या सब सच पता चल जाएगा? रिपोर्ट ही नहीं आएगी माँ, सैंपल्स में वापस ले आई हूँ। तो मामला वैसे भी सुलझ गया ना, तो हमारे ऋषि को दूर भेजने की क्या जरूरत है फिर? क्योंकि वो तीर्थ मित्तल है बुआ, आज फेल हुआ, कल वापस ट्राई करेगा। अभी तो डीएनए के सैंपल्स ले, कल कुछ और ले ले। नहीं, मैं उसे ऋषि को छीन नहीं दे सकती, मैं नहीं रिस्क ले सकती ऋषि के साथ। उससे पहले वो कुछ करे, मैं ऋषि को यहाँ से दूर भेज दूंगी। लेकिन कहाँ भेजेगी तू उसे? भूमि के पास। क्या? वो वहां सेफ रहेगा। तू रह लेगी ऋषि के बगैर? रहना पड़ेगा, आप ही ने सिखाया ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुर्बान कर देती है, फिर चाहे वो खुद को ही कुर्बान करना क्यों ना हो। जब से ऋषि पैदा हुआ है तब से मेरी हर सुबह, हर रात, हर पल ऋषि से शुरू होता है, ऋषि से ही खत्म होता है। मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूंगी उसके बिना, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर ऋषि को प्रोटेक्ट करने का एक यही तरीका है तो वो भी मुझे मंजूर है। सीख जाऊंगी जीना उसके बिना। और वैसे भी माँ, क्या जीवन दे रही हूँ मैं ऋषि को यहाँ पर? मेरे और तीर्थ मित्तल की लड़ाई देखना, देविका मित्तल की गंदगी। मैं नहीं चाहती ऋषि इस सब में रहकर मेरी कमजोरी बन जाए और तीर्थ मित्तल की ताकत। मैं नहीं एक्सपोज करना चाहती उसको ये सब से, मैं नहीं चाहती वो ये सब सीखे, देखे, वो एक अच्छा जीवन बिताए। और उसके लिए अगर मुझे उसे दूर भेजना पड़े खुद से, मैं भेजूंगी।